दरस दीवाना बावरा अलमस्त फकीरा। दर्शन पाना ज्यादा कठिन है कि संसार से तादात्म्य तोड़ना? संसार से तादात्म्य तोड़ना। वही पूछ रहे हैं कि दर्शन ज्यादा कठिन है कि तादात्म्य तोड़ना कठिन है? बहुत चौकन्ना और बहुत होश में रहने पर भी जरा सा गफलत हुआ कि तादात्म्य बन गया। क्यों? क्योंकि अनादि काल से हम लोगों को शरीर और संसार में तादात्म्य करने की आदत है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, न हरि भजसी न आदत छूटी, शब्दहि समुझत सुधारत नाही, आंधर भय हियों की फूटी। इसका मतलब क्या होगा? ना हरि भजसी ना आदत छूटी, शब्द ही समझी सुधारत नहीं। उपदेशों को समझ कर लोग अपने जीवनचर्या को, अपनी सोच को, अपने मन को सुधारते ही नहीं है। सुधारना सबसे बड़ा तप है, चुनौती है। भगवान की पूजा कर लेना, मंदिर चले जाना, गुरुद्वारा में आ जाना, ये भी कठिन ही है। गुरुद्वारा में सभी नहीं आ सकते हैं, सभी सत्संग से प्रेम नहीं कर सकते हैं, सभी सदगुरु संत से प्रेम नहीं कर सकते हैं, ये भी कठिन है। पर यदि इसे करते रहा जाए, मंदिर आते रहा जाए, व्रत किया जाए, सत्संग सुना जाए, संत से जुड़ा रहा जाए, लेकिन उनके उपदेशों के अनुरूप अपने को सुधारा नहीं जाए, उनके उपदेशों के अनुरूप अपने जीवन को गढ़ा नहीं जाए, तो अध्यात्म में क्या है इसकी अनुभूति होगी ही नहीं। महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्ति में बहुत समय नहीं लगा, उसका आयोजन करने में बहुत समय लगा। आयोजन करना मतलब तैयारी में ही बहुत अधिक समय लगा। वे क्लिष्ट हो जाएगा यदि बोलेंगे तो। वे बहुत तप किए, इतना घनघोर तप किए कि खाना पीना सब छूट गया उनका। निराहार पड़े रहे और पड़े रहे। ध्यान के समय में अनेक विघ्न बाधाएं उपस्थित हुई। जैसे हम लोग माया बोलते हैं ना, उन लोग मार बोलते हैं। मार, विघ्नकारी तत्वों को मार कहते हैं। जब आंख बंद करके बैठते तो अनेक अप्सराएं, अनेक दृश्य कौंधते। वे उन सबको छिटकते कि यशोधरा जैसी सुशील और गुणवती पत्नी को वे छोड़ कर आए हैं। तो कभी उनका मन अपने बच्चे में चला जाता। क्या नाम था उनके बच्चे का? राहुल। राहुल पर चला जाता।
कभी उनको सोचाने लगता कि अभी वो 6 महीना का हो गया होगा, ऐसे चलता होगा, ऐसे किलकारी भरता होगा, ऐसे दौड़ता होगा, ऐसे माँ में लिपटता होगा, उस ओर वृत्ति चली जाती। कभी जो ऐश्वर्य को छोड़ कर आए हैं, राज, पाठ, सुख, सुविधा, कहाँ वो सुख सुविधा, और ये कहाँ जंगल जंगल का खाक छानना, याद आनी स्वाभाविक है। वो आराम, प्यास लगी तो वे पानी मांगे, इसके पहले ही उनके दास दासियां पानी लेकर तैयार, उनके माता पत्नी जल लेकर तैयार है। रात में कहाँ सोना है इसका भी उन्हें दिमाग नहीं लड़ाना पड़ता था। गद्देदार बिछावन पलंग तैयार है, सब सुख आराम, सब तरह का वैभव। पर जब वे जाने कि इनको एक दिन छोड़ कर जाना है, ये शरीर जिसको कि अभी सुख दिया जा रहा है, एक दिन बूढ़ा हो जाएगा, जर्जरित हो जाएगा, और जो शरीर अभी सुंदर है वो बिल्कुल बदरूप हो जाएगा। आप ही लोग अपना तस्वीर देख लीजिएगा, 20 साल पहले का और आज का, 25 साल पहले का और आज का। और इस शरीर की अंतिम परिणति विनाश है, मृत्यु है। तो उनके अंदर को बहुत धक्का लगा और वे सोचे कि क्या ऐसा कोई तत्व नहीं है जो विनाशी ना हो, जिसका नाश ना होता हो। तो उसकी खोज में वे निकल पड़े। अब जबकि घनघोर तप कर रहे हैं, जिसने जो उन्हें बताया, किसी ने कहा कि 1 मुट्ठी चावल खा के तप करो, वो भी किया। किसी ने कहा चावल भी छोड़ दो, केवल जल लेकर करो, तो उसको भी किया। किसी ने कहा कि जल भी छोड़ दो, तो जल को भी छोड़ दिए। उनमें पिपासा थी। कोई मार्गदर्शक यह नहीं कह सकता था कि तुम जैसा बताते हैं उस पर चलते ही नहीं हो, तो तुम्हें अध्यात्म का अनुभव कैसे होगा। जब आप ना करिए, उस पर ना चलिए, तो एक बहाना होता है कि जो कहते हैं उस पर चलते नहीं हो, इसीलिए तुम्हारी यह गति है। चलो तो चल के देखो, जो चाहते हो वहां तक पहुंचोगे। लेकिन ये कहने का भी बहाना मार्गदर्शकों के पास नहीं रहा। जिसने जो बताया सो सब कुछ किए, थक गए। जंगल जंगल की खाक छानना, कभी खड़ा हूँ है तो कभी नंगे पैर हैं, चले जा रहे हैं। अधिकांशतः नंगा पैर ही रहा, क्योंकि खड़ाऊ पहनकर तेज नहीं चला जा सकता है। वहाँ क्या भोजन करते थे, यहाँ अभी पत्ते का भी भोजन को त्यागना पड़ा। सब सुख सुविधा, कभी कभी वो सब बातें उन्हें याद आती थी। जब उनके साथ जो 5 शिष्य थे, जो उनके त्याग से प्रभावित थे, है ना, और साथ लग गए थे, जब वे सुजाता का खीर खा लिए तो उन 5 को लगा कि ये भ्रष्ट हो गया। अब भोजन करता है, पानी पीता है, तो आंख मूंद कर बैठने से क्या हुआ। उस समय संभवतः लोग सोचते होंगे कि भोजन का त्याग कर देने
और पानी का त्याग करने वाला बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त संत है। महात्मा बुद्ध को छोड़कर और 10 बात चखाकर कि अब आप भ्रष्ट हो गए हैं, तब भ्रष्ट हुए, तब च्युत हुए। अब आपके साथ रहने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास ही कुछ नहीं है, आप ही भ्रष्ट हैं, तो हम लोगों को भ्रष्ट होने से कैसे बचाएंगे? जल्दी। उस समय वे सोचने लग गए, उनके अंतस में आया कि जो ममता, जो अपनापन अपनी माँ से मिल सकता था, पिता से मिल सकता था, पत्नी से मिलता, बच्चों से मिलता, वो अपनापन कहाँ? याद आना स्वाभाविक है कि नहीं? हर सुख दुख में उनका परिवार उनके साथ था, माँ साथ थी, पत्नी साथ थी, पिता साथ था। और ये एक बार नहीं लगा कि अकेला ये क्या करेंगे, कहाँ कहाँ भटकेंगे। इस स्थिति में अपना परिवार नहीं छोड़ता क्या? तो उनका हृदय थोड़ा मायूस हुआ, उदास हुआ, और घर की ओर आकर्षण, परिवार की ओर आकर्षण, बच्चे याद आने लगे, पत्नी याद आने लगी, माता पिता याद आने लगे। ऐसे में मन को संभालना क्या सरल है? खैर, संघर्ष करते करते वो इन विचारों को छिटक दिए कि मैं ठान लिया कि अविनाशी तत्व को ढूंढूंगा तो ढूंढूंगा। अब हमें कोई मोह अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। मैं मोह के जाल में नहीं फंसूंगा। जो सही है, जो सत्य है, उसकी खोज तो करूंगा ही करूंगा। आगे बढ़े। अब थोड़ा बहुत, जो पहले भूखे पेट मरते थे, अब ऐसा वे कुछ अनाज लेने लगे, भिक्षाटन करने लगे। जो रूखा सूखा मिलता उसे एक बार भोजन करने लगे। फिर बोधि वृक्ष की में बैठे, उसके नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे, गया में है ना? हाँ, बोध गया में। बैठे तो पहले तो था संसार का आकर्षण तो टूटा, आसान नहीं। संसार का आकर्षण तोड़ना भी आसान नहीं है। एकदम ये टेढ़ी खीर है। ऐसे ही समझो जैसे दिन को रात बनाना और रात में सूर्य उगाना कठिन है, असंभव जैसा है, वैसे ये भी है। पर जो हो, उन्होंने अपने मन को संभाला, इंद्रियों को संभाला, विचारों को संभाला और संसार से तो उपराम हो गए। लेकिन उनके अंतस में तड़प थी कि मैं बुद्धत्व को कब उपलब्ध होऊंगा, मैं सत्य का साक्षात्कार कब करूंगा। सत्य का साक्षात्कार, छटपटाहट थी, व्याकुलता थी। पर कितना भी वो ध्यान धारणा कर रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ अनुभव नहीं हो रहा था। संसार तो पहले ही छूट चुका था, मतलब संसार का आकर्षण तो पहले ही हट गया था। अब जो अध्यात्म में आकर्षण था, उन्हें लगा कि ना संसार सत्य है, ना अध्यात्म सत्य है, दोनों ही असत्य ही है। इसीलिए ना संसार की खोज
का कोई औचित्य है, ना अध्यात्म की खोज का। अक्सर होता है कि जो अध्यात्म में ठोकर खाता है तो पहले जितना संसार में डूब रहा था उसे 100 गुना अधिक डूब जाता है। ऐसा होता है ना, आप लोग देखे हो? ऐसा होता है। और महात्मा बुद्ध की एक क्वालिटी थी कि वे संसार से उपरत हो गए। ऐसा नहीं कि उनको अध्यात्म सारहीन दिखा तो वे संसार के भोगों में छलांग लगा दिए, ऐसा नहीं है। संसार की भी आसक्ति मिट गई और अध्यात्म की आसक्ति भी मिट गई। संसार की इच्छा पहले ही मिट चुकी हो थी। अब कुछ पाने की और कुछ उपलब्ध होने की जो इच्छा थी, अध्यात्म की गहराइयों में उतरने की जो जिजीविषा थी, सत्य के साक्षात्कार का जो प्यास था, वो सब के सब हट गई, दोनों हट गई। ये इच्छा पहले ही त्यागा हुआ था। वो इच्छा मतलब अध्यात्म की इच्छा भी उनके अंतर से मिट गई। अध्यात्म की इच्छा भी मिटी और संसार की भी इच्छा मिटी एकदम। अब क्या होगा? अब वे मौन हो गए। सहज शून्य मन सुमिरते, मौन हो गया। ना संसार में भागने लायक अथवा संसार के लिए सोचने लायक कुछ तथ्य है, ना अध्यात्म की ओर भागने लायक अथवा अध्यात्म के लिए कुछ सोचने लायक तथ्य है। सबका तादात्म्य टूटा। और जब तादात्म्य टूट गया, सब तरह की कामनाएं मिट गई। अब उन्हें कुछ नहीं चाहिए, ना संसार ना अध्यात्म। तो इधर भोर का तारा दिख रहा था और उधर मन बिल्कुल शांत और नीरव हो गया था। बस यहीं पर बुद्धत्व जागा। पहले असत्य को छोड़ो ना, फिर सत्य के आग्रह को भी छोड़ दिया। थोड़ा ज्यादा क्लिष्ट लग रहा होगा, पर शुरू में मत छोड़ देना। अध्यात्म की प्यास प्रारंभ में मत छोड़ना। ये मत सोचना कि गैस भोजन बनाने के बाद बंद करना ही होता है, तो फिर जलाया ही क्यों जाए। बनेगा नहीं। आपका भोजन बन गया, अब आप उसे बुझा सकते हो। वैसे ही जब भौतिक जगत से भली भांति उपरामता हो गई, जब तक उपरामता नहीं हुई है तब तक अध्यात्म को जोर से पकड़े रहो, उसका अवलंब, उसका सहारा लिए रहो। और जब संसार की स्पृहा मिट जाए तो आध्यात्मिक स्पृहा की कोई आवश्यकता नहीं है। अब शांत हो, ना अध्यात्म ना संसार, शून्य में स्थिर हो जाओ। यही बुद्धत्व है, यही परम शांति अभिव्यक्त होने लगता है। यही सत्य का साक्षात्कार होता है, यही बुद्धत्व की प्राप्ति होती है। पर बुद्धत्व हम लोग के लिए दूर की कौड़ी है ना। अभी हम लोगों को संसार का तादात्म्य, संसार की जो स्पृहा है, उससे उपराम होना है। कैसे होगे?
बहुत भाग्यशाली हैं वे इंसान जिसके परिवार वाले उसके अनुकूल नहीं है। काहे? सरल है तो थोड़ा सबसे ज़्यादा मोह और सबसे ज़्यादा अपनापन और लगाव आदमी को अपने परिवार से होता है। और यदि उनसे आदमी ठोकर खाता है तो संसार से, परिवार से उपराम होना सरल हो जाता है। भगवान की कृपा है उन पर। नहीं पच रहा है। भगवान की कृपा है कि साधक सोचे या ना सोचे, ईश्वर प्रतिपल उस पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। अनुमंता, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता। अब वो क्योंकि समर्पित है तो वो चौकन्ना है। अब वो स्वामी है। आपको एक सुई भटकता देखकर वो थप्पड़ लगाता है। जिसके प्रति आप आकर्षित होते हैं उससे आपका अपमान करा देता है। और अपमान होता है तो लगता है कि मोह में क्यों बहा गया। उस समय इतना ख्याल ईश्वर रखता है कि उतना ख्याल बचपन में माँ लोग रखती है अपने बच्चों का कि नहीं, सो पता नहीं। पल पल दृष्टि, सूक्ष्म से सूक्ष्म। साधक मूर्छित भले ही हो जाए और बहने लग जाए असत्य में, पर वो चौकन्ना रहता है, वो बहने ही नहीं देता है। जहाँ बहे वहाँ थप्पड़ लगा, फिर शांत होके खड़े हो जाओ। ऐसा ईश्वर को स्वीकार कौन करना चाहेगा, बताइए। डर लग रहा है? काहे लग रहा है? कि भगवान की आप पर कृपा है। इसीलिए भगवान श्री राम रामचरितमानस में कहते हैं कि सबके ममता ताक बटोरी। सब तरफ से अपनी ममता को हटाकर एक सत्य में नियोजित करो। परंतु अभी हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये उच्चतम बातें हैं। सबसे पहले जहाँ हम लोगों की स्थिति है, जिस संसार में, जिस शरीर में हम लोगों की आसक्ति है अथवा सत्य बुद्धि है, वहाँ का उपाय, वहाँ का क्या उपाय है? क्या उपाय बताएं ना। निष्काम कर्म, अपने भीतर दैवी गुणों का विकास करो। आपके माता पिता हैं तो उनके प्रति सम्मान रखो, उनके प्रति आदर का भाव रखो, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो। जो आपका परिवार है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपने भीतर अच्छे अच्छे गुणों का विकास करो। चौकन्ना रहो कि आपके अंतस में कोई बुराई पनपने ना पाए, क्योंकि जब बुराई पनपती है तो छोटी होती है और जब उस बुराई को पनपने दिया जाता है, वैसे ही रहने दिया जाता है, तो वही बुराई विशाल बट वृक्ष अथवा बहुत सारा हिंसक पेड़ होता है ना, जो जीवों को जकड़ कर और उसको चूस लेता है, होता है ना। तो यही जो कुटेव जिसको कि आप अपने मन में पनपने दे रहे हैं, वो
आपका सर्वस्व हरण कर सकता है। इसलिए बुराई जब पनपे मन में, उसी समय उसे उखाड़ कर फेंको। सदगुरु कबीर साहब ने कहा ना कि केला तभी न चेतिया जब डिग लागी बेर, आपके चेते का भया जब काटन लेना घेर। केला उस समय नहीं चेता जब उसके पेड़ के बगल में ही काटा बैर का पेड़ उग रहा था। बैर के पेड़ में लंबे लंबे कांटे होते हैं ना, तो कांटेदार पेड़ उग रहा था उस समय केला सावधान हो नहीं हुआ। अब ये हाल है वे चिरवे। अब केला का पौधा और पत्ता थोड़ा सा भी हिलता है तो बैर का कांटा उसे चीर देता है, चीर देता है ना। ऐसे ही आप लोग देखे होंगे, कोई चीज, कोई भी बात, कोई भी अवगुण, शुरू में कोई ऐसे शौकिया 2-3-4 बार सिगरेट पीता है और कस उड़ाता है, होता है ना। शुरू में उसको अच्छा भी नहीं लगता है, खो खो करता है, लेकिन एक बार नकली ही सही, कागज का मोड़ा हुआ टुकड़ा ही सही कस ले लिया तो कभी कभी लगता है कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। फिर एक दिन सचमुच का सिगरेट उसके होंठ में विराजित हो जाती है। एक बार पीता है तो 2 बार पीने में देर लगेगा क्या? 3 बार, 4 बार, 5 बार, 8 बार, 10 बार वो पीता जाएगा और पीता जाएगा और असमय ही मरने की तैयारी हो जाएगी। जो शुरू में जब कोई शराब पीता है प्रारंभ में तो हिचकिचाहट होती है, होती है। अगर उस हिचकिचाहट के समय ही उस कुटेव को, गंदी आदत को, जो कि ना ही शरीर को स्वस्थ रखेगा, ना व्यवहार को सुधारेगा और ना दिमाग को स्वस्थ रहने देगा, उस आदत को पहला पैक को ही वो ना लेता तो क्या होता बताइए। और किसी मित्र के संगति में एक बार वो पैग ले लिया तो 2 बार, 3 बार फिर वो उस मित्र की संगति में जाएगा। अब उस मित्र की संगति उसे अच्छा लगने लगेगा। ऐसे ही अनेक दोस्त उसको मिल जाएंगे और फिर पतन शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि अभी हम लोग भौतिक जगत में आसक्त हैं, भौतिक जगत को ही सत्य देख रहा है हमारा अंतस, तो भौतिक जगत में रहकर जो साधन किया जा सकता है उसको कीजिए। आप अपने जीवन में किसी भी कुटेव को पनपने मत दीजिए। आप सदैव सत्संग से जुड़े रहिए। सत्संग आपको थाम कर रखता है, आपको गलत मार्ग में जाने से रोकता है। रोकता है कि नहीं? कहीं आसक्त होने से आपको रोकता है, आप सही मार्ग की ओर चल पाते हो। इसलिए सत्संग से जुड़े रहो, कुटेव का त्याग करते रहो, सत्संग से जुड़े रहो और संत सद्गुरु से मिलते जुलते रहो। उनका सत्संग, उनकी भक्ति, उनका स्मरण अपने भीतर लाते रहो। आप जैसे ही संत सद्गुरु का स्मरण करते हैं वैसे ही आपके भीतर अच्छाई कौंधती है। लगता है कि हमें गलत नहीं करना चाहिए, लगता है ना, लगता है कि गलत नहीं करना चाहिए। यदि आपको संत सद्गुरु से प्रेम है तो आप गलत करने के मार्ग की ओर बढ़ोगे तो लगेगा कि ना वे क्या कहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वे सुनेंगे देखेंगे तो वे पसंद नहीं होगा उनको ना, ये नहीं करना है। हमारे गुरुदेव तो कहते हैं कि इन सब से बचकर सही दिशा में आगे बढ़ो, तो हमें सही दिशा में आगे बढ़ना है।
बुराइयों को छोड़ो, पनपने मत दो अपने जीवन में, सत्संग को पकड़े रहो, सद्गुरु संत के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखो। समय हो तो अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करो। अच्छी पुस्तकें मतलब जैसे किसी भी संत महापुरुष वे क्या कहते हैं, जैसे विवेकानंद जी हो गया, रामकृष्ण परमहंस जी हो गया, चाहे बुद्ध है, चाहे महावीर है, चाहे कबीर है, चाहे नानक है, चाहे अपने गुरुदेव हैं, उनका स्मरण बना रहे और उनका साहित्य को कभी कभी पढ़ो। महान महान दार्शनिकों का साहित्य पढ़ो। जैसे पाश्चात्य के भी बहुत विचारक हुए ना, उनकी और भारत के विचारकों का भी स्वाध्याय करो। पर जिस पुस्तक से अशांति हो, अध्यात्म के नाम पर, स्वाध्याय के नाम पर उसको मत निगलो। बहुत सारी पुस्तकों से वृत्ति मलिन होती है ना। मोबाइल में ही है तो बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जिसको देखने से बुद्धि मलिन होती है। तो उन मलिनताओं को पनपाने वाले दृश्यों को ना देखो, ना उनकी बातों को सुनो, ना उसमें अभिरुचि रखो। अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का जितना आप कर सकते हो उतना अधिक करो। उपाय, हम अपने जीवन को श्रेष्ठ और आदर्श कैसे बनाएं। आज के संसार में तो कीड़े मकोड़े की तरह बहुत लोग जी रहे हैं, उनके जीवन में कोई श्रेष्ठता नहीं दिखती है। पर हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है और सही दिशा में ले चलना है। अच्छे अच्छे कार्यों को भी करेंगे, ऐसे कार्य के बारे में भी सोचेंगे जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है ना। ऐसे कार्य अभी है कि हम लोग जो भी करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, मतलब अपने सुख के लिए करते हैं। जो भी कमाते हैं तो अपने सुख के लिए कमाते हैं, जो भी खर्च करते हैं तो अपने सुख के लिए करते हैं। और जब सब कुछ अपने नहीं, परमार्थ भी कुछ है। जब आप परोपकार के लिए भी अपने थोड़े से समय को, थोड़े सी बुद्धि को, थोड़ा सा धन को लगाते हो तो ये अति उत्तम है। ये सब जिस धराधाम पर आप जुड़े हुए हैं, जिस धरती से आप जुड़े हैं, उस धराधाम में अच्छा अच्छा कार्य करते हुए क्रोध मत करो, चिढ़ो मत, कुड़ो मत, निंदा मत करो, द्वेष मत करो, अंदर में विकार को मत उद्भव होने दो, अहंकारी मत बनो, अकड़बाज मत बनो, ईर्ष्या से मुक्त हो, किसी का बुरा मत करो, किसी के लिए बुरा सोचो भी नहीं, किसी को बुरा कहो भी नहीं। तब धीरे धीरे सने 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 हम लोगों का मन का सुधार होगा। हम लोगों के मन का कब सुधार होगा? जब हम स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ ही सही, आप 99 पैसा स्वार्थ के लिए कार्य करते हो, कोई बात नहीं, 1 पैसा ही सही परमार्थ के लिए कार्य करो। तब धीरे धीरे हम लोग बुद्धत्व के मार्गों को भी अपनाने में सक्षम हो सकेंगे। तब हम लोग, जब व्यवहार सुधरेगा तो हमारा बहुत हद तक अध्यात्म में सुधर जाएगा, क्योंकि व्यवहार सुधरा तो हम लोगों का मन सुधर जाएगा, और जब मन सुधर जाएगा तो आसानी से अध्यात्म पकड़ में आ जाएगा। उसके बाद अध्यात्म से परे पहुंचने के बारे में बाद में सोचना, ठीक है?
आज इतने ही रहने दो। तो धर्म की प्राप्ति हो गई, उसके बाद उनकी और आयु हाँ, लगभग अच्छा समय, लगभग 40 साल। और बचे तो वो जो उनके 5 शिष्य थे जो उसके बाद सारनाथ में जाकर उपदेश किए ना, महात्मा बुद्ध को अफसोस लगा कि जब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था तो वे हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज देने के लिए बहुत कुछ है पर वे साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो महात्मा बुद्ध स्वयं चलकर पता लगाए कि कहाँ पर हैं वे लोग, तो सारनाथ में थे। तो सारनाथ में गए महात्मा बुद्ध और उन्हें उपदेश किए। और फिर उसमें आनंद जी भी थे, नहीं उसमें आनंद नहीं नहीं, बाद में जुड़े आनंद जी।